हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक बार फिर से शेक्सपियर के एक ड्रामे को लेके आए हैं जो एक ट्रेजेडी है, डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, जिसका नाम है ओथेलो। ओथेलो को शेक्सपियर ने 1604 में पब्लिश किया था। ओथेलो 4 ग्रेट ट्रेजेडी में भी आती है। शेक्सपियर ने 4 ग्रेट ट्रेजेडी लिखी थी जिनमें एक ओथेलो भी है। और अगर इसकी थीम की बात करें तो ओथेलो की थीम है मैरिटल जेलसी। और पहले इसकी बात करें कहाँ पे ये घटना होती है तो वो है वेनिस। मतलब स्टार्टिंग तो वेनिस से होती है लेकिन इस स्टोरी की एंडिंग साइप्रस से होती है। जो कहानी के मेन कैरेक्टर हैं, चलो उनकी ओर मूव करते हैं। सबसे पहले जो स्टोरी का मेन हीरो है वो है ओथेलो, जो ट्रेगिक हीरो है। मतलब ट्रेजेडी है तो ट्रेगिक हीरो कहलाएगा। ओथेलो की शादी होती है डेस्डेमोना से। मतलब ओथेलो की वाइफ हुई डेस्डेमोना और डेस्डेमोना किसकी बेटी है? ब्रबेंशियो की बेटी है। डेस्डेमोना के पिता हैं ब्रबेंशियो। और जो स्टोरी में जो विलन है वो है इयागो। इयागो पूरी स्टोरी को क्रिएट करता है। और जो रोड्रिगो है ये ज़्यादातर इयागो के साथ रहता है। इसको दोस्त भी मान सकते हैं हम इसको। ये डेस्डेमोना को बहुत लाइक करता है और ये इससे शादी करना चाहता है। इयागो की पत्नी है इमिलिया, जो डेस्डेमोना के साथ रहती है, उसकी हेल्प करती है, उसकी मेड बोल सकते हैं उसको। इसमें एक कैरेक्टर कैशियो। कैशियो क्या है? ओथेलो का मतलब उसके साथ रहता है और ओथेलो को उस पर बहुत विश्वास भी है, उसको वो ट्रस्टवर्दी है। और वो उसको मतलब बहुत ही हंसमुख है, वो हर टाइम हंसाने की भी कोशिश करता है। नेक्स्ट है बियंका। बियंका कैशियो की लवर है। ब्रबेंशियो कौन है? वो हमने आपको बताया था, डेस्डेमोना के फादर हैं। वो एक सीनेटर है। और जो ग्रेशियन है वो है ब्रबेंशियो का ब्रदर, यानी कि डेस्डेमोना के चाचा। और एक लोडोविको है, वो है डेस्डेमोना का ब्रदर। तो ये हमारे कैरेक्टर्स हैं। ये डेस्डेमोना है और ये ओथेलो है। चलिए अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। अब स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है कि जो हीरोइन हमारी डेस्डेमोना है, ये आप देख ही रहे हो कितनी ब्यूटीफुल है। इसके पिता इसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो ढूंढते ढूंढते थक गए हैं। उन्हें इसके लायक कोई लड़का नहीं मिल रहा है। तो वो परेशान होकर डेस्डेमोना से बोलते हैं कि मुझे तो कोई लड़का मिल नहीं रहा है, तुम अपनी मर्जी से ही ढूंढ लो और शादी कर लो। उसे उससे उम्मीद होती है कि शायद ये काफ़ी अच्छा लड़का रिच फैमिली से और हैंडसम लड़के को देखेगी। लेकिन होता क्या है, डेस्डेमोना 5-7 सालों से उसकी जो ओथेलो है वो ओथेलो के बारे में सुनती आ रही थी। उसके का मतलब बहादुरी के किस्से सुनती आ रही थी, तो वो ओथेलो से काफ़ी इम्प्रेस थी। जो वेनिस का जनरल, लेकिन आप देख रहे होंगे वो बिल्कुल काला है, वो मूर जाति का है। लेकिन उसके पापा को तो बहुत उम्मीद थी कि वो बहुत अच्छा लड़का ढूंढ के आएगी। जब उसे पता चलता है कि इसने मूर जाति के लड़के को पसंद किया है, तो वो उससे बहुत नाराज़ होता है। लेकिन उसके नाराज़ रहते हुए भी इन दोनों ने आपस में शादी कर ली। ब्रबेंशियो, जो डेस्डेमोना का पिता है, वो इस बात के खिलाफ कोर्ट में जाके कंप्लेन करता है कि ओथेलो जो कि मूर है, उसने मेरी बेटी को फंसाया है। जिसमें ओथेलो अपनी सफाई में कहता है कि डेस्डेमोना ने अपनी मर्जी से मेरे से शादी की है, मैंने उसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की। और कोर्ट इनकी शादी को लीगल बता देती है। और ओथेलो डेस्डेमोना को अपने साथ ले जाता है। तभी पता चलता है कि तुर्की ने वेनिस पर आक्रमण कर दिया है। तो ओथेलो वहाँ जाने की तैयारी करता है, तो डेस्डेमोना बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, क्योंकि मैंने अब तक तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुने ही थे, अब मैं खुद देखूंगी जाकर। तो वो भी उसके साथ चली जाती है। तभी पता चलता है कि जो जहाज तुर्की से वेनिस आ रहे थे वो मतलब पहले ही वेनिस पहुंचने से पहले ही आंधी तूफान की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए ओथेलो बिना युद्ध लड़े ही पहले ही जीत जाता है और पूरे वेनिस में जश्न का माहौल मनाया जाता है। वेनिस में सब जीत की खुशी में एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और जश्न मनाते हैं। सेना में एक सिपाही है केशियो, जो हमने बताया था, जिस पे ओथेलो बहुत ही विश्वास करता है। ओथेलो उसको
पूरी इसकी ज़िम्मेदारी देता है कि जश्न के बाद मतलब दारू वग़ैरह पीने के बाद यहाँ पे कोई भी माहौल ख़राब ना करे, इसकी ज़िम्मेदारी केशियो को सौंपकर आराम करने के लिए चला जाता है ओथेलो। एक पॉइंट बताना हम भूल गए थे, केशियो को मतलब केशियो पे ओथेलो इतना विश्वास करता है, उसने उसे डेस्डेमोना से भी मिलवा रखा था और उसने उस सिपाही से उसे जल्दी ही लेफ्टिनेंट भी बना दिया था। इससे इयागो जो इस कहानी का विलेन है उसे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो ये कहता है कि अब की बार नंबर मेरा था लेफ्टिनेंट बनने का, लेकिन इसने केशियो को कैसे बना दिया। तो वो उन सब के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। जब जश्न का माहौल होता है, सब एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे होते हैं और केशव पे सारे उसकी जिम्मेदारी थी पूरे प्रोग्राम की। तो इयागो क्या सोचता है, इयागो उसको केशव को अकेला ढूंढकर उसके पास जाता है और उसे वाइन पीने के लिए फोर्स करता है। इस पर केशव उसे मना कर देता है, लेकिन वो उसे जबरदस्ती बहुत सारी वाइन पी। जब वो केशव नशे की हालत में चूर हो जाता है, तो इसका फायदा इयागो उठाता है और वो साइप्रस के गवर्नर को जबरदस्ती केशव के साथ लड़ाई करने को, उसके साथ भिड़ने को कहता है, जिससे वहाँ पे सब पब्लिक इकट्ठा हो जाए और हंगामा हो जाए। और जब सब सारी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है तो इयागो खुद जाकर जो अलर्ट वाला अलार्म होता है, उस इमरजेंसी अलार्म को बजा देता है। उस अलार्म को सुनकर ओथेलो आकर देखता है कि केशव ने खूब शराब पी रखी है। ओथेलो को आकर देखता है कि वह खुद एक साइप्रस के गवर्नर के साथ लड़ाई कर रहा है, जबकि उसे खुद ओथेलो ने वहाँ की जिम्मेदारी दी थी कि सबका ध्यान रखे और सब डिसिप्लिन में रहे, लेकिन खुद कैशियो ने वहाँ का पूरा अनुशासन भंग कर रखा था और वो नशे की हालत में चूर था। यहाँ पर इयागो का फर्स्ट प्लान सक्सेस हो जाता है। ओथेलो गुस्से में आकर केशियो से लेफ्टिनेंट का पद छीन लेता है और उसे दोबारा से सिपाही बना देता है। अब यहाँ पे इयागो एक दूसरी चाल चलता है और वो केशियो के पास जाता है, उसे बोलता है कि तुम तो डेस्डेमोना के दोस्त हो, क्यों ना तुम डेस्डेमोना से हेल्प मांगो और उसे कहो कि वो ओथेलो से कहेगी कि तुम्हें दोबारा से लेफ्टिनेंट बना दे, तुम्हारी मदद करने को कहे। केशियो को इयागो की बात सही लगती है और वो डेस्डेमोना के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है कि वो मेरे लिए रिक्वेस्ट। जब कैशियो डेस्डेमोना से बात करने के लिए जाता है, तो इयागो ओथेलो के लेके उसके जहाँ पे कैशियो जाता है, इयागो ओथेलो को उसके कैशियो के पीछे पीछे लेके चला जाता है और उसके दिमाग में ये बात भरना चाहता है, उसके दिमाग में शक पैदा करना चाहता है। कहता है कि तुम्हारे पीछे कैशियो का डेस्डेमोना के पास आने का क्या मतलब है, और उसको चिढ़ाने के लिए कहता है कि तुम तो वैसे भी काले हो और केशियो तो इतना सुंदर लगता है दिखने में। इस बात से ओथेलो को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो कहता है वैसा कुछ नहीं है, तुम मेरे दिमाग में गलत बात मत डालो। और कहता है अगर तुम इतने ही यकीन से कुछ कह सकते हो तो मैं सबूत मांगता हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो मुझे ला के दिखा दो, तो मैं मान सकता हूँ। अब यहाँ पे इयागो एक तीसरी चाल चलता है। वो अपनी वाइफ इमिलिया, जो कि डेस्डेमोना की मेड सर्वेंट है, उसको उसका डेस्डेमोना का हैंकी चुराने के लिए भेजता है, जो कि ओथेलो ने डेस्डेमोना को शादी के दिन दिया था। वो उसकी माँ ने उसे अमानत दी थी संभाल के रखने को। इमिलिया इन सब से अनजान थी, उसे लगा कि ऐसे ही मंगा रहा है कैशियो उसका रुमाल, सो वो उसको रुमाल दे देती है। अब इयागो इमिलिया से रुमाल को लेके कैशियो के टेंट में लगाता है। केशियो इस बात पर ध्यान नहीं देता, उसे दिखाई दे देता है रुमाल, बस वो उसे ऐसे ही इस्तेमाल करने लगता है। इयागो ओथेलो को कहता है कि अगर तुम्हें प्रूफ ही मांगना है तो डेस्डेमोना से जो तुमने शादी के दिन रुमाल दिया था वो मांगना। ओथेलो इयागो की बात मानकर डेस्डेमोना के पास जाता है और उससे वो रुमाल मांगता है जो कि उसकी माँ ने दिया था। डेस्डेमोना घबराकर सब जगह रुमाल ढूंढती है, लेकिन उसे वो रुमाल नहीं मिलता है, तो वो उसे कहती है कि मैं कुछ समय बाद ढूंढ के दे दूंगी वो रुमाल। अब वो इन सब से अनजान थी कि उसके साथ क्या चल रहा है। जब वो रुमाल नहीं दे पाती है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है।
क्योंकि इयागो ने बताया था कि उसने वो रुमाल केशियो के पास देखा है। अब ओथेलो को बहुत गुस्सा आ रहा है और वो अब डेस्डेमोना को सोच रहा है कि अब इसे जान से ख़त्म कर दूंगा। और ओथेलो बहुत गुस्से में आता है और तकिए से डेस्डेमोना का गला घोंट देता है और उसको ख़त्म कर देता है। इयागो केशियो को मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो केशियो बच के भाग जाता है और केशियो को सब सच पता चल जाता है कि उसके पास वो रुमाल कैसे आया और ओथेलो किस वजह से नाराज। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर जैसे ही ओथेलो को बताने आता है सब कुछ सच, तब देखता है वहाँ पे डेस्डेमोना मरी पड़ी है। वहाँ पे इमिलिया भी आ जाती है। इमिलिया खुद कहती है कि ये रुमाल तो मैंने दिया था इयागो को। यहाँ पे सब उसके सामने क्लियर हो जाता है ओथेलो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। भोली सी डेस्डेमोना को देखकर ओथेलो को बहुत रोना आता है और वो अपने आप को भी ख़त्म कर देता है। इस तरह ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। कहानी कैसी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।